नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहां पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रयास है मित्रों कि हर वो छोटे छोटे इवेंट्स जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, उन एनर्जीज़ को चैनल करने के लिए क्या व्यवस्थाएँ करी जा सकती हैं, उसको ज़रूर प्रकाश में लेके आना। वर्तमान समय हम सितंबर महीने में चल रहे हैं या चलने वाले हैं। जो आज का प्रकरण है वो ये है कि जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर को रात में, वो हमारे जीवन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। पूरे मासिक राशिफल की वीडियो आप देख चुके हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव्स कुछ खास नहीं है, हालांकि ट्रांजिट्स भी हैं। मंगल भी ट्रांजिट कर रहा होगा 12th हाउस में, सूर्य भी ट्रांजिट कर रहे होंगे, करियर से आगे जा रहे होंगे, तो वो बदलाव का समय तो है, राइट। साथ में जब ग्रहण लगता है, हमारा चंद्रमा वृश्चिक राशि का चंद्रमा, बिकॉज मैं भी वृश्चिक राशि का जातक हूँ। वृश्चिक राशि का चंद्रमा तो नीच का होता है, राशि का, लग्न का नहीं, ठीक है। अब नीच का चंद्रमा हमें मानसिक वेदनाएं तो देता ही देता है। अभी उस चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया। वैसे ये ग्रहण तो कुंभ राशि में लग रहा है, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है 1.5 सालों के लिए, लेकिन राहु हमारे चौथे घर में पड़ेगा, राइट, 4th हाउस में। यानी कि हमारे लिए, वृश्चिक राशि के लिए, ये ग्रहण 4th हाउस में पड़ रहा है। 4th हाउस क्या होता है? घर, गाड़ी, पैसा, मकान, सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास, माता। अब कुंडली में इस घर की स्थिति कैसी है? अच्छा, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बहुत ज़्यादा पाप ग्रह देख रहे हैं तो डिस्टर्ब हो चुका है, अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो ठीक चल रहा है, राइट। इतनी बेसिक कुंडली तो देखनी आती है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिनमें से एक एस्ट्रोसेज भी है, जो कि फ्री में आपको अच्छी रिपोर्ट्स देता है। तो अस्त का, नीच का, उच्च का इतना ज्ञान तो आपको हो जाएगा। कितने पाप ग्रह बैठे हैं इसका ज्ञान तो हो जाएगा। दृष्टियाँ किसी कितनी पड़ रही, ये ज्ञान भी हो जाएगा। अब आप समझें, अगर 4th हाउस कुंडली में डिस्टर्ब है, ग्रहण भी लग गया, तो और डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? माता के और आपके मानसिक शांति और सुखों में दिक्कतें होंगी। आपके माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। चंद्रमा तो माँ का कारक वैसे भी होता है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण में जो उपाय हैं, जो हमारे वैदिक उपाय हैं, वो करने बिल्कुल नहीं भूलना है। और कोई शुभ काम इस ग्रहण के फेज में मोक्ष के बाद ही करिएगा। जो ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा उसके बाद ही करिएगा। मित्रों, समस्या सिर्फ ग्रहण की नहीं है। राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया तो समस्या हो गई, वो तो जो है वो तो है ही। साथ में शनि का वक्री होना भी किसी समस्या से कम नहीं माना जाएगा। वक्री होना, शनि का वक्री होना मतलब उल्टी चाल चलना, राइट। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल मतलब अधिक परिश्रम। 5th हाउस में बैठा हुआ है शनि, आपके 4th हाउस को इन्फ्लुएंस में ले रहा है, वक्री है, उल्टा चल रहा है, और चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा मेहनत कराना पड़ेगा। जो चीज़ें, जो प्रभाव उसकी सडन मिलने वाली थी, शनि डिले कर रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में शनि बहुत बड़े प्रभाव देगा। यथा राहु तथा शनि, शनि की स्वराशि है, लेकिन फिर भी शनि जिसकी चीज़ का कारक है वो तो वो करके मानेगा ना। ये बिल्कुल वैसा है, एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने सांप पाला हुआ है, वो कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर सांप क्यों नहीं हो, एक भय तो बना हुआ है ना, कभी काट भी सकता है। अगर विष है तो वो कभी आपको परेशान भी कर सकता है। सिमिलरली शनि देव अपनी राशि में बैठ के, मतलब समस्याएं तो कम से कम करेंगे, लेकिन फिर भी वक्री अवस्था में समस्याओं के इंटेंसिटी, टेंडेंसी दोनों बढ़ जाती है। सो नवंबर तक का ये फेज़, शनि की वक्री अवस्था, 4th हाउस की तरफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, घर, गाड़ी, पैसा, मकान, माता, सुख की समस्याएं कर देगा क्रिएट। अब सिर्फ 4th हाउस इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा ना। 4th हाउस के बिल्कुल सामने 10वां घर है आपका। सूर्य अभी वहाँ पे तो है, लेकिन ट्रांजिट करेगा, सूर्य पहुँच जाएगा लाभ वाले घर में, वो एक अच्छा ट्रांजिट है। और लाभ वाले घर में बैठा हुआ मंगल ट्रांजिट करेगा इसी महीने के 2nd हाफ में, पहुँच जाएगा 12वें घर में। आपकी राशि का लॉर्ड मंगल, वृश्चिक का लॉर्ड मंगल, जब 12वें घर में पहुँच जाएगा, बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता। 6, 8, 12 तो वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते, और 12वें घर में लग्न का लॉर्ड चले जाए तो वो अच्छा संबंध नहीं माना जाता, अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता। व्यय, हॉस्पिटल, लीगल, इन्वेस्टमेंट्स भी 12th हाउस से देखी जाती है। कोशिश करिए, हॉस्पिटल में एक रूल बनाइए, 100 रुपये, 50, जो भी आपका बजट हो अपने हिसाब से, हर महीने चैरिटी किया करिए, ठीक है। किसी की मदद किया करिए।
लीगल एस्पेक्ट अगर किसी का चल रहा हो और शत्रुहंता योग जैसे कोई प्रबल योग नहीं बन रहे हैं कुंडली में, तो लीगल एस्पेक्ट से बचने का एक बहुत सिंपल सा उपाय है, किसी गरीब के केस को भी अपने साथ ले लीजिए। कहने का अर्थ हुआ, कोई गरीब परेशान है उसकी मदद कर दीजिए, उसको फीस देने के पैसे नहीं वकील के, आप कर दीजिए, ठीक है। तो मित्रों, ये ग्रहण वर्ष का अंतिम ग्रहण है। इसी के साथ हमारा 25 खत्म भी होगा, जो कि भारत में दृश्यमान हो रहा है। हालांकि इसी महीने एक और ग्रहण है, लेकिन वो भारत में दृश्यमान नहीं है, ये दृश्यमान है, लोग देखेंगे, ठीक है। तो और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा 7 तारीख के बाद 8 तारीख को, 8 सितंबर को पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। पूर्णिमा खत्म होते ही पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। और पितृपक्ष में जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं कुंडली में, उनका सूर्य पीड़ित है राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से, अन्य पाप ग्रहों से जब सूर्य पीड़ित होता है तभी लगता है पितृदोष। सूर्य हमारी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, आत्मिक ऊर्जा को, और वो वही ऊर्जा है जिनसे हम मिलके बने हैं, तो वो हमारे पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, राइट। तो सूर्य पीड़ित है पाप ग्रहों से, तो लगता है पितृदोष। अब इस पितृपक्ष के महीने में आप विधियां जानते हैं, पिंड देना या श्राद्ध करना आप जानते हैं, समझते हैं। बरगद के वृक्ष को जल देना आप जानते हैं, समझते हैं। तो जो भी योग्यता आपकी है, अपने हिसाब से पितृदोष के निवारण का उपाय ज़रूर करिएगा। तो ये ग्रहण के साथ साल खत्म हो रहा है, बेहतर रहेगा ग्रहण के साथ जो सावधानियां आपको करनी है वो ज़रूर करिएगा। मैं आपको पंचांग से एक बार समय बता दूं। मेरे पास जो पंचांग है वो ऋषिकेश पंचांग है, और इसके अकॉर्डिंग जो ग्रहण का समय है 7 सितंबर रविवार संडे को रात में 9:57 से शुरू होगा, और मोक्ष ये 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 बजे के आसपास से, और 1:27 रात में ये ग्रहण खत्म होगा। तो पहली चीज़, जो लोग लेट सोते हैं, जो लोग लेट खाते पीते हैं, इससे पहले खा के निपट जाएं। नियम तो है कि 9 घंटे पहले ही ग्रहण में हमें भोजन त्याग देना चाहिए, और कम से कम 4 घंटे पहले जल भी त्याग देना चाहिए। नाउ ये डिपेंड करता है आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं और आप इस तरह से ग्रहण का पालन करो, लेकिन भोग भावना से बिल्कुल भी व्यंजन नहीं खाना है, और प्रयास करना है कि उस उक्त समय से बहुत पहले ही खा पी के निवृत्त हो जाएं और भगवान का भजन करें। आपका नीच का चंद्रमा आपको और कठिनाइयाँ नहीं दें, भगवान शंकर की शरण में जाएं। ग्रहण में ना बनारस या काशी नहाने का बहुत उत्तम महत्व है। जो लोग नज़दीक हैं वो जाके नहा भी सकते हैं। हैविंग सेड दैट, प्लीज़ भीड़ का ख्याल रखिए, अपने वाहन का, अपने आप का ख्याल रखिए। अगर बहुत भीड़ हो रही हो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जाके भीड़ में उस भीड़ का हिस्सा बने जहाँ पे आपको कठिनाइयाँ हो जाएं। संगम प्रयाग की घटनाएं मुझे याद है, मैं भी वहाँ पे था, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन यदि संभव हो और सब ठीक लग रहा हो तो कृपया किसी भी तीर्थ स्थान पे नहाने का सौभाग्य ले लीजिए। जब किसी का राहु केतु खराब हो तो तीर्थ स्थान पे जा कर के स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, तो ये करिएगा। खान पान त्यागना है, भोजन इत्यादि को त्यागना है, अगर हो सके तो तीर्थ में स्नान, लेकिन अगर नहीं हो सके तो भी घर पे तो स्नान कर ही लीजिए, ठीक है। हमारे पुराने सब परंपरा में ऐसा होता था कि ग्रहण के पहले चीज़ों को ना पहले ऐसे राउंड कर देते थे, गोला बनाते थे कि इस पर ग्रहण नहीं लगे, गोबर से, गाय के गोबर से। एंड उसके बाद ना फिर धुल के सब घर वर भी धुलाई होती थी, पुछाई होती थी, ये सारे काम होते थे। मेरे बचपन में मैंने देखा है, मेरे अपने ही घर में। हालांकि समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, अब ये संभव नहीं है कि आप टाइल्स पे, फर्श पे जा कर के लिपाई करो, राइट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जितने भी तरीके से आप चीज़ों को छुपा सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो करने का प्रयत्न करिएगा। अपने कपड़ों पर, अपने अलमीरा में, अपने तिजोरियों में जल, पवित्र जल, सामान्य जल में गंगा जल मिला करके भी छिड़क सकते हैं, छिड़क दीजिएगा, अति आवश्यक और अति उत्तम माना जाएगा। 4th हाउस घर, गाड़ी, पैसा, मकान है। वाहन चलाते समय सावधानियाँ, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, और एक्सीडेंट से, विशेषकर वाहन के एक्सीडेंट से बचने का पुरजोर प्रयास करिएगा, पूरा प्रयास करिएगा। वाहन गति सीमा में और जो औपचारिक नियम है उनके साथ ही चलिएगा। वर्तमान परिस्थिति में वक्री नहीं है, तब भी शनि आपके 5th हाउस में बैठ के आपके 2nd हाउस को देख रहा है। वाणी, कुटुंब, धन, भोजन इत्यादि को शनि देख रहा है। वाणी में कर्कशता, स्पष्ट वक्ता बनने का बहुत प्रयास मत करिए, कुटुंब से रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है ना कि हर चीज़ आपको बोलनी ही बोलनी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करके भी संबंधों को ठीक रखा जा सकता है, तो वो रखने का पूरा प्रयत्न कर लीजिएगा।
जो लोग शिक्षा में हैं, प्रेम में हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, राइट। शनि वक्री हुआ है, पंचम भावस्थ है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहटें, मतभेद, दूरियां बननी शुरू हो गई होंगी। पढ़ाइयों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको होने लगा होगा, साहस सामर्थ्य आपका भटक रहा होगा। इसलिए रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन, पेशेंस पे ज़रूर काम करिए। हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटिए। जो भी बेसिक एसेंशियल्स आपके सेल्फ लव के लिए है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है। तो इस पिंड के साथ उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को चैनल करने के लिए, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक बॉन्ड है उसको बनाए रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, हर संभव प्रयास करिए कि आप पॉजिटिव थॉट्स ही यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। आपके द्वारा सोचा गया हर नेगेटिव थॉट, ग्रहण का समय तो वैसे भी है, ग्रहण तो लगना ही है, आपके द्वारा इनकलकेट किया गया हर नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। दृष्टिकोण बदलने की बहुत आवश्यकता है। दृष्टिकोण बदलिए, रिजल्ट्स अवश्य बदलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः। जो नियत कर्म है, जो कर सकते हैं, वो करने से पीछे मत हटिए। बाकी होना नहीं होना अपने हाथ में है नहीं, जो देना है ईश्वर को देना है। सो बेसिकली इन उपायों के साथ आने वाले एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारे अभीष्ट सिद्ध हों। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।